जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का यह चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज पढ़ेंगे। यह एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर क्वेश्चन है। इसको एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से। तो पहला है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी पर पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी। तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगी, उसमें गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण। आगे, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अगला है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने अक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसीलिए चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। आगे, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। गुरुत्वाकर्षण की शून्य होने पर। आगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। खड़े हो जाने पर आवर्तकाल कम हो जाएगा। आगे है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। आगे, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। आगे, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा तथा मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। अगला, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर। ध्रुव पर पिंड का भार सबसे अधिक होता है। आगे, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसीलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होता है। तो ध्रुव पर गुरुत्वीय आकर्षण बल अधिक होने के कारण ध्रुव पर जो है किसी वस्तु का भार अधिक होता है। अगला है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। आगे है, भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। 24 घंटे होती है। अगला, यदि पृथ्वी और सूर्य के
मध्य की दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता। तो वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का 1/4 भाग होता। वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का 1/4 भाग होता है। आगे है लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है। तो लोलक की लंबाई पर। लोलक की लंबाई पर। अगला, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर g का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। आगे, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आते हैं तो जी का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तब जी का मान बढ़ता है। आगे, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। आगे है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के उदाहरण। तो सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य एवं अन्य ग्रह की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आगे, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। आगे है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। सर आइजक न्यूटन ने किए थे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह। जय